आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत का आयोजन किया गया, जिसमें 900 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। सभी दिव्यांग बच्चों को स्पेशल डॉक्टरों द्वारा हेल्थ चेकअप कराया गया। इसमें से जो बच्चे जिस स्पोर्ट के लिए फिट बैठेंगे, उन्हें अलग अगले ओलंपिक के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। साउथ दिल्ली के कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया में अनंत फिजिकल चैलेंज स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में जो है बच्चे पहुंचे। जी हाँ, यहाँ पर अलग अलग स्कूलों से भी और साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का यहाँ पर मेडिकल चेकअप कराया गया। आपको बता दें कि बीजेपी के जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार जो है इस तरीके के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करे जा रहे हैं, वहीं आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की धर्मपत्नी जेपी नड्डा की जो धर्मपत्नी है डॉक्टर मल्लिका नड्डा, उनके द्वारा ओलंपिक भारत संस्था आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश भर में इसी तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के तहत साउथ दिल्ली के कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे। वहीं आर.के. पुरम के पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने भी अपना सहयोग किया और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग भी इसमें पहुंचे। जी हां, लगातार दिव्यांगों के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसको लेकर सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी इसकी सराहना करी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साउथ दिल्ली के कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया की, जहाँ पर अमृत महोत्सव के तहत जो है दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत का आयोजन किया गया, जिसमें कि 900 से ज़्यादा बच्चों के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका यहाँ पर जो स्क्रीनिंग है वो करी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी का जो जोरदार स्वागत जो है वो मैजिशियन के द्वारा किया गया। आपसे मिलना आ जाए, हैंडशेक करना आ जाए, रहना आ जाए, अच्छी तो सब कुछ अच्छा है। तो हम उन्हें लाइफ स्किल सिखाएं ताकि उनकी जिंदगी में इंडिपेंडेंट हो सके, हार ना बने। तालियां बजा दे सभी। जोरदार तालियां। ये जादुई स्वागत मुख्य अतिथि का डायरेक्टर मैडम का स्वागत, उषा ग्रोवर जी का, अन्नू भाभी का, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान रमेश बिधूड़ी जी का। क्या किया जाएगा, मेडिकल चेकअप किया जाएगा इनमें बच्चों के मेडिकल क्या किस लिए इनमें बच्चों के मेडिकल कराने के बाद किस बच्चे के अंदर किस प्रकार की कौन सी कमी है वो किस प्रकार से पूरी की जाएगी। तो अलग अलग जो सेंटर बना रखे हैं, अलग अलग रूम्स के अंदर, किसी को सुनने की प्रॉब्लम है, किसी को समझने की प्रॉब्लम है, किसी को चलने की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ को क्रिएटिविटी के साथ में आगे बढ़ाने की समझ नहीं है। तो उन सबको आज ये मेडिकल चेक लार्ज स्केल पर करने के बाद किया तो ये देश भर के अंदर करा जा रहा है। तो ये बच्चे उनको किस उनकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उनको उसी क्षेत्र में भेजा जाए, उसी उनकी स्किल जो दबकर ना रह जाए, मर ना जाए, तो उस स्किल के अनुसार उनको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे ले जाने के बाद आपको ध्यान होगा देश की आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज पैरा ओलंपिक ने जो मेडल्स जीते हैं, भारत का नाम रोशन किया है, वो इन्हीं दिव्यांग बच्चों के कारण ही ज़्यादा हुआ है। जो लगभग 250 से 350 हमारे पास जो प्राइजेज वो बच्चे लेकर आए, गोल्ड सिल्वर मेडल, तो वो यहीं के माध्यम से लेकर आए। इन्हीं प्रकार के जो सेंटर हमारे चल रहे हैं, अनंत के माध्यम से, अनंत की और सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से जो चल रहे हैं, उन्होंने उन्हीं की स्किल को निकाल कर लेकर आए थे और जिनके अंदर जो क्वालिटी थी उसी क्वालिटी के अंदर उनको ढालने का प्रयास किया है। उनकी स्टडी करने के बाद सबसे बड़ा कठिन काम है इनके जो टीचर्स हैं, जो करा रहे हैं, जो सहयोगी हैं वो करा रहे हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं और कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर का रूप के रूप में इस काम को वो कर रहे हैं। कार्यक्रम है, इसके बारे में बताइए क्या ये कार्यक्रम, तो इसको मैं नहीं कहूँगा, इसको तो मैं आवश्यकता जो है जिन लोगों की नीडी जो लोग हैं, जिनके बारे में लंबे समय से लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लोग करने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव लेकर उसको आगे बढ़ाना। लेकिन जब यहाँ रूम डॉक्टर साहिबा हैं ग्रोवर जी, इनके साथ जाने से देखने से पता लगता है कि अभी हम बहुत पीछे हैं देखा जाए तो आवश्यकता की पूर्ति हर वर्ग के, हर कैटेगरी के की हो, जो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो वही एक कड़ी के रूप में डिसेबल बच्चे जो होते हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनको नाम दिया दिव्यांग।
कि इनके पास दिव्य शक्ति है, कि कहीं ना कहीं एक शक्ति इनकी अगर क्षीण है तो इनके पास दूसरी कोई परमपिता परमेश्वर की शक्ति है जो उससे भी बेटर करने की क्षमता रखते हैं। आपने कभी नोट किया होगा, किसी का एक हाथ नहीं होता है तो उसी हाथ में उतनी ताकत होती है, सारे काम उसी से वो कर लेता है। तो इसलिए इनको दिव्यांग का जो नाम दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो दिव्यांग के लिए अमृत महोत्सव के रूप में देश की आज़ादी के 75 वर्ष होने पर संस्था के द्वारा ये इस प्रकार के 75,000 डिसेबल बच्चे, दिव्यांग बच्चे, वो अलग अलग क्षेत्र में हैं। किसी की सुनने की क्षमता कम है, किसी की समझने की क्षमता कम है, किसी की समझने का माइंड लेवल थोड़ा अप है तो किसी का बहुत डाउन है, किसी की मेन शरीर के जो अंग हैं, पैर हैं, हाथ हैं, देखने की शक्ति, आँखें हैं, अलग अलग रूप से जो कहीं ना कहीं कुदरत के अनुसार उनको बाई बर्थ ही किसी प्रकार की डिसेबिलिटी जो उनको मिली है, उनकी कमी को पूरा करने के लिए उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में सेंटर में जो कार्य किया जा रहा है। तो सही मायनों में हमारी संस्कृति में सनातन धर्म जैसे कहा गया है कि परमात्मा मनुष्य की आत्मा के अंदर बसता है, तो उन फैमिली के लिए और उन बच्चों के लिए उनको नया जीवन देने का काम जो परमात्मा ने करना है उसको करने का जो काम कर रहे हैं, कहने के लिए बड़ा आसान है लेकिन बहुत कठिन काम है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी कर रहे हैं। वरना मानवता तो वहीं प्रदर्शित होती है जहाँ मनुष्यता होती है। तो यहाँ पर इस सेंटरों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से मनुष्यता का काम किया जा रहा है। अच्छा, अनंत फाउंडेशन जिस तरीके से काम कर रही है, और आज जिस तरीके से पूर्व विधायक के द्वारा एक कार्यक्रम कराया जा रहा है, अनिल जी क्या कहेंगे? कार्यक्रम में अनिल जी हमारे सहयोग कर रहे हैं। मल्लिका जी हमारी जो इसकी चेयरपर्सन हैं और इस संस्था के उनके माध्यम से जो हो रहा है, और यहाँ पर इस प्रकार के दिल्ली के अंदर लगभग 4 या 5 सेंटरों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो मैं बधाई दूंगा ग्रोवर जी को, धन्यवाद कहूँगा, बधाई क्या धन्यवाद, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हमारे सभी लोगों को। भाई हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारी भाभी जी हैं, तो इनको मैं बधाई दूंगा। तो उसी प्रकार के दिव्यांग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए वो कुछ अपनी ताकत अपने अंदर सहन कर सकें, वो परिवार के ऊपर बोझ नज़र ना आएँ और परिवार को ये गिल्टी फील ना हो कि हमने क्या ऐसे काम किए होंगे कि जिसके कारण बच्चा ऐसा हो गया। एक मन में आज जो कार्यक्रम रखा गया, किस तरीके का आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग रहा, आपका सहयोग किस तरीके का रहा? इसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में शासन कर रही है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शासन कर रहे हैं, वो एक अलग एंगल है, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम स्पेशल ओलंपिक भारत के नाम से, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब, जिनकी श्रीमती जी हमारी भाभी मल्लिका नड्डा जी जिसकी चेयरपर्सन है, जो पूरे देश के अंदर आज 75,000 से ज़्यादा बच्चों का आज हेल्थ स्क्रीनिंग काम हो रहा है और उनकी प्रमोशन हो रही है। बच्चों जो उसमें से अच्छे बच्चे होंगे उनको, चाहे वो बर्लिन ओलंपिक का प्रोग्राम होगा नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में, उनके लिए बनना है। हम सब लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। जैसे इस सेंटर पे मैंने भी सहयोग किया है, हमारी अनुसूद भाभी जी हैं उन्होंने सहयोग किया है, हम कुछ लोगों ने यहाँ सहयोग किया है, परंतु जो सारे कार्यक्रम की रूपरेखा शुरू से आखिर तक अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मल्लिका नड्डा जी, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की श्रीमती जी हैं, उनकी और उनकी एक बहुत बड़ी टीम है जो इसमें काम कर रही है। और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग होना, उन बच्चों की प्रमोशन होना और उन बच्चों को आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले हम कहें तो ऐसे दिव्यांग बच्चों को एक भी हमारे को गोल्ड मेडल किसी भी उसमें नहीं मिलता था। आज सिर्फ मुझे कहते हुए ये हर्ष हो रहा है कि भाभी जी ने जो प्रयास किया और उनकी पूरी टीम ने जो प्रयास किया, लास्ट 2 साल में हमें काफ़ी, पिछले साल तो हुआ नहीं कोरोना की वजह से, 2019 में 2018 में जितने हमें अवार्ड मिले हैं, शायद ये जितने बच्चे हमारे जीत के आए हैं, ये सच में उनकी मेहनत है। और हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो अलग अलग सेंटरों में इनको सिखा रहे हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज का ये कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और लिम्का रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है, क्योंकि 75,000 एक टाइम में बच्चों का इतना बड़ा प्रोग्राम होना शायद आज तक नहीं। अच्छा, सेंटर की बात की, यहाँ पर टोटल कितने बच्चों की? यहाँ पर अराउंड 900 समथिंग, बिल्कुल 1000 को टच किया है जो इस सेंटर पे बच्चों की स्क्रीनिंग हुई है। सबका अभी डॉक्टर चेकअप आपने ऊपर जाकर देखा है, बड़े अच्छे तरीके से उनका डॉक्टर का चेकअप हो रहा है। उनमें जो कुछ 19-20 दिखते हैं तो उनको दवाइयों का ट्रीटमेंट की बात चल रही है, चाहे डेंटल है, चाहे फिजिशियन है, चाहे ऑर्थोपेडिक्स है, चाहे पेडिट्रिशियन है, हर तरह का डॉक्टर यहाँ पर इंतजाम किया गया है। आपने देखा होगा अभी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे तरीके ललित होटल के द्वारा दिया गया, अभी लंच भी ललित होटल के द्वारा दिया जा रहा है, और अभी एक मैजिशियन बच्चों को शो दिखाया गया। और हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूड़ी जो इस क्षेत्र से आते हैं, वो खुद इस प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट रहे। हमारे यहाँ की जो डायरेक्टर मैडम हैं वो रही,
अनु भाभी जी रही और सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिया सर। अनु जी, किस तरीके से देखती हैं आज बच्चों के बीच आप खुद भी पहुंची, बातचीत करी, किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग दिव्यांगों से आज की डेट में बात नहीं करते, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो प्रोग्राम हुआ है आज का, जो हमें सबसे पहले तो थैंक्स करूँगी मल्लिका नड्डा जी का कि जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम से जोड़ा है दिल्ली की टीम में। और इन बच्चों में अब आप देखेंगे मोदी जी की गवर्नमेंट आने पर बहुत चेंजेस आ गए हैं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है और स्पेशल ट्रीटमेंट के अलावा उनको ये दिखाया गया है कि वो बच्चे परिवार का अंग है। और यहाँ पर इस सेंटर में तो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको कुछ स्किल्स भी सिखाई जाती है ताकि वो बच्चे अपना भरण पोषण भी कर सकें। तो और ऐसे प्रोग्राम्स होने से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने जो यहाँ आए, जो इन बच्चों को जिन्होंने देखा, उनको अवेयरनेस हुई। मैं हमारे सांसद रमेश जी ने भी ये बोला कि मैं इस प्रोग्राम में आया तो मुझे भी लगा कि हम इन बच्चों के लिए आगे और क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने वादा किया कि वो यहाँ आएंगे और उनके लिए और भी कार्यक्रम करेंगे और जो सरकार की तरफ से इन्हें हेल्प चाहिए वो भी करेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम्स अगर होंगे तो इन बच्चों का तो मनोबल बढ़ेगा ही। और देश में जो बहुत ज़रूरत है कि लोग इन लोगों को ऐसे देखते हैं कि कुछ काम के नहीं है परिवार में, तो जब ये बच्चे सक्षम हो जाएंगे कि अपने लिए कमा पाएंगे तो उनका एक दर्जा अपने समाज में भी अलग बनेगा और परिवार में।